तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कल वीडियोस मैंने नहीं डाली थी, तो यार मैं आज स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोगों को स्टोरी तो याद ही होगी कि मतलब अभिनव ने वैशाली से पूछा था कार में बैठने के लिए। तो फिर उसके आगे का मैं बताती हूँ क्या होता है। मतलब अक्षिता जल्दी से आके उसके कार में बैठ जाती है। तो अब उसके आगे का सीन मैं बताती हूँ। तो यार अक्षिता अभिनव को गुस्से से घूर रही होती है। तो अभिनव डर के मारे कार स्टार्ट कर, तो वैशाली से कहता है कि मिस मैं आपको किसी और दिन घर छोड़ दूंगा। तो वैशाली मुस्कुरा के कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो फिर अभिनव कहते हैं अरे मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। तो वैशाली कहते हैं वैशाली सूर्यवंशी नाम है मेरा। तो इतना कहते हैं ना, अक्षिता वैशाली को एक वियर्ड सा लुक देती है और अभिनव से कहती है कि तुम जिस भी लड़की को देखते हो तुम तो उसके पीछे पड़ जाते हो, चाहे वो लड़की कैसी भी हो। तो फिर ये बात सुन के ना अभिनव कुछ नहीं बोलता और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। तो फिर वैशाली खड़े खड़े गुस्से से लाल हो जाती कि उसका कहने का क्या मतलब था ऐसी लड़की। तो कहती कि उस बंदरिया को तो मैं ऐसे ही खा जाऊँ। तो फिर वैशाली अपना फ़ोन निकालते हो वर्षा से वर्षा को फ़ोन लगाते हो, कहते हैं कहाँ है तू। तो वर्षा उसकी परेशान भरी आवाज़ सुन के कहती क्या हुआ, तो ठीक तो है ना। तो वैशाली कहते हैं नहीं यार कुछ ठीक नहीं है। तो वर्षा पूछते अरे क्या हुआ। तो कहते तू मिल, जहाँ हम मिलते हैं फिर मैं बताती हूँ तुझसे मिल के कि क्या हुआ है। वर्षा कहती है अच्छा ठीक है तू आ, मैं भी आती हूँ उधर। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव अक्षिता को घूर रहा होता है बहुत अजीब गुस्से से। तो अक्षिता उसे देखे बिना कहते हैं तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो अभिनव कहता है अक्षिता तुम ये मुझसे पूछ रही हो। तो कहते हैं कि अक्षिता तुम ना कभी कभी मेरी इंसल्ट कर देती हो। मैं कब किसी लड़की के पीछे गया। ऑब्वियसली मेरे पीछे लड़कियाँ आती हैं क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, इसलिए मेरे पीछे सारी लड़कियाँ भागती है। तो ऐसा कह के ना अभिनव मुस्कुराने लगता है और मन ही मन अपनी तारीफ़ करने लगता है। तो अक्षता कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, वो नॉन स्टॉप तुम्हारे पीछे आई है। तो अभिनव शॉर्ट होके कहता है कौन नॉन स्टॉप, वो वैशाली। अभिनव उससे मजाक के लहजे में पूछता है कौन वो वैशाली। तो अक्षता कहती है कि वो वैशाली नहीं, वो बातों का विशाल भंडार है। तो कहती है कि जब ये बोलती है ना मुझसे कुछ गलती निकालती है। तो अभिनव कहता है क्या हुआ अक्षिता, तुम काफ़ी गुस्से में लग रही हो। तो वो पूछना चाहते हैं कि क्यों, क्या हो गया अक्षिता और वैशाली के बीच में जो अक्षिता उससे इतना ज़्यादा गुस्सा है। तो फिर अभिनव के बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद अक्षता उसको सारी बातें बता देती है। तो सारी बातें सुनने के बाद अभिनव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि अक्षता तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसकी सैलरी काट के तुमने ठीक नहीं किया। तो फिर अभिनव ना अक्षता को दुनिया भर की बातें सुनाने लगता है, बकवास सुनाने लगता है। लेकिन अक्षता उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नीरज जाता है कपिल के पास और कहते हैं कि तुम जल्दी से कार बनवा के कार ठीक करवा के चले जाओ हयात होटल, अक्षता मैम ने जल्दी से वहाँ पे बुलाया है। तो फिर नीरज की बात सुन के कपिल कहता है कार ख़राब है, ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो नीरज कहता है हाँ मैम ने तो कहा कि वो अभिनव सर के साथ जा रही हैं, आप कार ठीक करवा के जल्दी से होटल आ जाओ। तो कपिल कहता है कि कार ख़राब नहीं है मैम, ऐसा कैसे कर सकती हैं। उन्हें साफ साफ पता है कि उनकी जान को खतरा है, दादाजी ने मुझे इसीलिए ड्राइवर रखा है क्योंकि उन्हें बॉडी गार्ड रखना पसंद नहीं। वो अपने आप में कहता है मैम ऐसा कैसे कर सकती हैं, अकेले कैसे जा सकती हैं। कहता है कि दादाजी से तो उन्होंने वादा किया था कि वो जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेके जाएंगी, और वो अकेले चली गई। ऐसा कहते हैं कि कपिल जल्दी से कार निकालते हैं, तेज़ स्पीड में निकल जाता है। तो नीरज खड़ा खड़ा सर खुजाने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता यहाँ चल क्या रहा है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ वर्षा वैशाली एक कैफ़े में आमने सामने बैठे होते हैं। तो वैशाली बिना कुछ बोले वर्षा को घूरी जा रही होती है। तो वर्षा कहती है यार तेरी का तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, कब जब से आई है तब से तो मुझे घूरे जा रही है। फिर वर्षा डरते हुए पूछती है क्या हो गया वैशाली, कहीं तुझे लड़कियों में तो इंटरेस्ट नहीं आने लगा तो इसलिए मुझे घूर तो नहीं रही है। तो वैशाली बहुत गुस्से से कहती है कि तू अपना मुँह बंद रख वरना तेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तो वर्षा हंसते हुए कहते हैं कि देख वैशाली तू बोलेगी नहीं कि उस टाइम मैं मजाक ही करूँगी ना। तो फिर वैशाली गहरी सांस लेती है और सारी बातें वर्षा को डिटेल में बता देती है। तो जिसे सुनने के बाद ना वर्षा फ्रीज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वर्षा होश में आते कहते क्या वो सच में अक्षिता जिंदल थी। तो वैशाली कहते हैं हाँ यार वो तो देखने से ही आम इंसान ने लग रही थी। तो वर्षा कहती है यार अब वैशाली तू क्या करेगी। तो वैशाली कहती है कि अगर उसने मुझे मेरी सैलरी नहीं दी तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी। तो वर्षा कहते देख वो कंपनी बहुत बड़ी है, अगर तूने
उनकी जॉब छोड़ दी ना, तो तेरे घर वाले तुझसे हज़ार सवाल करेंगे और अक्षिता चाहेगी तो तुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर तुझे उस राघव से शादी करनी पड़ेगी। तो फिर वर्षा की बातें सुन के ना वैशाली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में मतलब एक तरफ कुआं होते तो दूसरी तरफ खाई। तो फिर वो दोनों बातें कर चुके होते हैं तो वो दोनों घर चले जाते हैं। वैशाली भी अपने घर चली जाती है, थकी हारी परेशान होकर। मतलब घर पहुँचते उसकी चाची मैना कहती कि कहाँ थी महारानी इतनी देर, तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है, तो फिर तुम इतनी देर क्या कर रही थी, कहीं ऑफिस में किसी अमीरजादे को फंसा तो नहीं लिया। तो यार वैशाली जो कितनी देर से बेचारी खुद परेशान थी, उसकी बात सुन के और ज़्यादा मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो गुस्सा हो जाती है। वो कुछ कहने वाली होती है कि उसकी माँ आ जाती है और उसे रोक लेती है। वो बेचारी बेबस सी होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो फिर उसकी माँ भी खाना लेके उसके कमरे में उसके पीछे चली जाती हैं। फिर वैशाली अपने रूम में जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पे बिठाते हुए कहती है कि माँ हम कब तक ये सब सहेंगे। इन्होंने पापा की सारी जायदाद, सारा बिजनेस, सारा पैसा तो अपने नाम कर लिया है, फिर भी ये लोग हमें इतना क्यों परेशान करते हैं। तो फिर वैशाली जो कि रोती होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि माँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है, मैं यहाँ से आपको जल्दी बाहर निकालूंगी। तो फिर मतलब दरवाजे पे एक दस्तक होती है, तो एक 16 साल का लड़का होता है जो आता है। वो कहता है कि माँ और दीदी तुम दोनों मुझे इन दूसरों के पास छोड़िए चले जाओगे। तो वैशाली और निर्मला दोनों हंसने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तो वैशाली कहती है रवि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है दीदी, मैं जल्दी से पैसा कमाऊंगा और अपनी माँ और दीदी को घुमाने लेके जाऊंगा। तो फिर वैशाली उसे हंसते हुए उसके सर पर मारते कहते पहले पैसे कमाने का छोड़, पहले तो अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दे। रवि वैशाली से कहता है दीदी अब तो आपकी नौकरी लग गया ना, अब तो आप मुझे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप के लिए पैसे दे दोगे। मतलब रवि बड़ी आस लगा के वैशाली को ये बोलता है। तो वैशाली का ध्यान अक्षिता की सैलरी कट करने पे आ जाती है। तो देखो रवि होता है कि मतलब रवि ना वैशाली का इकलौता भाई होता है, जैसे वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो उसे मना नहीं कर पाती है। तो वो कहती है कि कल मुझे जाके उस खड़ूस से बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने मेरी सैलरी क्यों काटी। और वो फिर रवि को गले लगा के कहती है कि हाँ हाँ तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू टेंशन ना ले। फिर रवि ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर वैशाली सोचती कि आखिर उस खड़ूस की प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी। फिर वैशाली सुबह होती है, तैयार होती है और ऑफिस जाती है, क्योंकि आज उसे बात करना होता है अक्षरा से। तो वो बात करने के लिए ऑफिस जा ही रही होती है कि अभिनव से टकरा जाती है। तो अभिनव उसे मुस्कुराते हुए देखता है और पूछता है कैसी है ब्यूटीफुल लेडी। तो वैशाली मुस्कुरा के कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। तो अभिनव कहता है मैं भी ठीक हूँ। तो फिर वैशाली कहते हैं अरे मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गई। तो अभिनव बहुत प्राउड के साथ कहता है मेरा नाम अभिनव जिंदल है, बट आप मुझे प्यार से अभी बुला सकती हो। तो फिर वहाँ मीना आ जाती है, जो कि मीना देखते हैं कि वैशाली और अभिनव बात कर रहे होते हैं। तो वो मुस्कुरा के कहती है सर आपको वो मेहरा प्रोजेक्ट के लिए एक असिस्टेंट चाहिए थी ना, तो उसके लिए वैशाली ठीक रहेगी। तो फिर मीना कहती है वैशाली से कि आज से तुम अभिनव सर के साथ काम करोगी एज अ असिस्टेंट, इससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इससे तुम्हें काम सीखने को मिलेगा। तो वैशाली फिर कहती है जी मैम मैं कर लूँगी। तो फिर वैशाली अभिनव की तरफ देखती है और पूछती है कि अभिनव सर आप बताएं किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मुझे किस प्रोजेक्ट में काम करना होगा आपके साथ। तो अभिनव कहता है देखो सबसे पहले तो तुम मुझे अभी सर क्या बोला और मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट का सारा डिटेल दे दूँगा, बट अभी मुझे कुछ काम है, मैं पहले वो करके आता हूँ। तो फिर वैशाली को याद आता है कि हाँ उसे भी अक्षिता से मिलने जाना है, उसे बात करनी है अक्षिता से। तो वो जाते हैं तो उसकी सेक्रेटरी होती है रूपल, जो कि मतलब उसे जाने से रोकना चाहती है। तो फिर पूछती कि तुम कौन हो। तो वैशाली कहती है कि मतलब मुस्कुरा के कहती है कि मैं इस कंपनी की नई एम्प्लॉय हूँ। तो फिर रूपल मतलब चिड़चिड़ाते हुए कहती कि अभी 4 दिन हुए नहीं कंपनी में आया और अक्षिता मैम की कैबिन में भी घुसने की मतलब तैयारी कर ली तुमने। तो इस ये बात सुन के वैशाली को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी बात काटते कहते हैं देखो मुझे मैम से ज़रूरी बात करनी है, मुझे अंदर जाना है। तो रूपल कहती है कि क्या काम है, क्या ज़रूरी मिल रहा है, मुझे भी तो बताओ। एक तो रूपल सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है, क्योंकि मतलब वो वैशाली की खूबसूरती देख के काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है और जिस तरह से वो अक्षिता को मिलने को बोलती थी वो और ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है। तो मतलब वो क्या होता है कि रूपल मतलब उसे रोकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि
अक्षिता का गुस्सा, और ये भी जानती है कि अक्षिता को बिल्कुल पसंद नहीं उस लड़की, मतलब कोई लड़की लड़का या फिर उसके पास आए किसी भी तरीके की बात लेके, तो इस वजह से और वो रोकती है वैशाली को। तो रूपल ने उसे कहा कि देखो अभी चले जाओ, अभी मैम नहीं है, वो किसी बिजनेस की वजह से कहीं बाहर गई हैं, तो जब आएंगे तो तुम मिल लेना। तो फिर मतलब वैशाली उससे बहस नहीं करना चाहते थे और वो वहाँ से बिना जवाब दिए जाने लगी। तो फिर वैशाली को बस उसकी सैलरी की चिंता थी। तो फिर वो देखती है कि अक्षिता की असिस्टेंट नीरज, और वो नीरज के पास जाती है, पूछती है कि अक्षिता कहाँ है। तो नीरज ना उसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से जवाब देता है कि अभी मैम नहीं है, जब आएंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगा। उसके बाद वैशाली उससे हाँ में जवाब देती है और वो अभिनव की मतलब प्रोजेक्ट के काम के लिए अभिनव के कैबिन में चली जाती है। तो फिर अभिनव उसे देखता है और उसे प्रोजेक्ट का सारा काम समझा देता है। तो वो दोनों साथ मिल के काम करने लगते हैं और वो दोनों काम में मतलब वो दोनों काम में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता लंच टाइम कब हो गया। तो फिर दोनों को लंच का ख्याल आता है। तो वैशाली कहती है कि सर मैं लंच लेके आती हूँ आपके लिए और अपने लिए। तो अभिनव कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो वैशाली अपने और अभिनव के लिए लंच लेने जाती है। तो वहीं जो अक्षिता दूसरे कंपनी में जहाँ गई हुई होती है वो वापस आ जाती है और अभिनव से कुछ बात करनी होती है। तो उसकी कैबिन में उससे कुछ डिस्कशन करने लगती है, उससे कुछ बातें करने लगती है उसके कैबिन में। तभी वैशाली आती है और वो अक्षिता पे ध्यान नहीं देती और कहती है कि अभी सर आए लंच कर लें आप। तो मतलब उसे देख के ना अक्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती कि इसके लिए अभी ना अभी कब से बन गया। तो वैशाली को फील होता है कि उससे कोई घूर रहा है। तो वो जब देखती है कि अक्षिता उसे घूर रही है तो वो तो वहीं फ्रीज हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि हाँ अक्षिता से तो उससे बातें करनी थी सैलरी के बारे में। तो वो इससे पहले कुछ कह पाती कि अक्षिता पहले उसे घूरती है फिर अभिनव को घूरती है और चली जाती कैबिन से बाहर गुस्से में। तो वैशाली कहती है कि यार ये लड़की यहाँ एक तूफान की तरह आती है और सब तहस नहस करके चली जाती है। तो अभिनव जो कि ये सब ऑब्जर्व कर रहा था वो कहता है कि अक्षता तुम कितना भी छुपा लो बट मैं तुम्हारी मतलब कितना भी छुपा लो मन में अपनी बात, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ। और फिर वैशाली कहती है कि अभी सर आए आप लंच कर लें। तो कहते हैं जी भाभी जी। तो मतलब इससे पहले कि वैशाली इस बात पे ध्यान देती अक्षर अभिनव बात बदल देता और कहते हैं कि जी वैशाली। तो दूसरी तरफ अक्षिता गुस्से से आती है और अपने कैबिन में मतलब गुस्से से होती है। तो उसके दरवाजे पे नॉक होती है और कहती है सर मैं कम इन। तो अक्षिता कहती है आ जाओ। तो देखती है कि नीरज होता है। तो नीरज कहता है मतलब नीरज देखते हैं कि मतलब मैम का मूड तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। तो वो नीरज कहता है मैम वो एक नई लड़की आई है ना। तो कुछ देर सोचने के बाद कहता है हाँ वैशाली वो आपसे मिलना चाहती थी, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते थे। तो अक्षिता कुछ देर सोचती है, उससे पहले वाली बात याद आती है। तो कहते देखो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, उस लड़के से जाके कह दो अगर उससे मिलना है तो जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाए, उससे कुछ बात करनी है तो आ जाए, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो फिर मतलब नीरज जल्दी से जाता है, फटाक से वैशाली को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि वैशाली अभिनव के साथ है। तो वो जाता है जल्दी से, दोनों लंच करने ही वाले होते हैं कि नीरज कहता है कि मतलब नीरज बताता है कि अभिनव मतलब अक्षिता मैम ने ये कहा है। तो वो बात सुन के दोनों दोनों दंग रह जाते हैं। तो अभिनव कहता है नीरज जाके कह दो अभी वैशाली लंच कर रही है, वो बाद में आ जाएगी। तो ये बात सुन के वैशाली खड़ी होती कहती नहीं अभी मुझे कुछ बात करनी है अक्षिता मैम से, ज़रूरी बात करनी है, मैं पहले उनसे बात कर लूँ, लंच तो हम बाद में भी कर सकते हैं। कहते कि मतलब उनके पास अभी 10 मिनट है, वो चली जाएंगे, फिर पता नहीं कब बात होगी, इससे अच्छा है कि मैं भी जाके बात कर लूँ, लंच तो मैं आके भी कर लूँगी ना। तो फिर अभिनव सैड सा मुँह बना के कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो मन में सोचता है कि अक्षरा ये कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है। तो फिर दूसरी तरफ अक्षरा की दरवाजे मतलब कुर्सी पे बैठ के दरवाजे की तरफ ही देखती रहती है, मतलब वैशाली के आने का वेट ही करती रहती हैं। तो फिर बाहर से एक प्यारी सी आवाज़ आती है कि मैं आई कम इन मैम। तो अब वैशाल मतलब अक्षता जल्दी से एक फ़ाइल उठाती है और बिजी होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि अंदर आ जाओ। तो वैशाली डरते हुए उसकी कैबिन में आती है और उसके सामने वाले चेयर पे बैठ जाती है। तो अक्षता जो कि अभी फ़ाइल पढ़ रही होती है वो फ़ाइल में देखते देखते कहती है कि तुम्हें बैठने को किसने कहा। तो ये बात सुन के वैशाली डर जाती है और चेयर से उठ जाती है। तो अक्षता कहती है कि देखो ये अभिनव की कैबिन है जहाँ तुम उठाकर कहीं भी कुछ भी करो।
तो मतलब अब ना वैशाली के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी सर के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं उनके केबिन में हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है उनके केबिन में जाने का। तो ये बात सुन के अक्षता गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वैशाली को मतलब अपने से दूर करती जा रही होती है, उसे खोती ही जा रही होती है। मतलब अक्षता की नज़र उसकी गुलाबी होठों पे होती है। मतलब वो उसके होठ देख के ऐसा फील कर रहे होते हैं जैसे उसने कभी पहले फील नहीं किया होता। तो अपने ख्यालों से बाहर आती है और वैशाली मेज पे हाथ पटक के कहती है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने मेरी 3 महीने की सैलरी क्यों काट दी? तो उसकी सारी बातें काटते हैं। अक्षता कहते हैं, तुमने क्या कहा? मतलब तुम अभिनव के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रही हो। तो फिर ये बात सुन के वैशाली हाँ में सिर हिलाते हैं। तो अक्षता गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने कहा तुम जाके अभिनव की मदद करो? तुम्हें किसने कहा? तो वैशाली कुछ नहीं बोलती और अपने मन में सोचती है, आखिर राक्षनी चाहती क्या है मुझसे? अक्षता मतलब फिर गुस्से से पूछती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने सुनाई नहीं दिया? तो वैशाली मतलब गाली गाली देने के ख्याल से बाहर आते हुए अक्षिता से कहती कि मैम, मुझे मीना मैम ने कहा है अभिनव सर की मदद करने के लिए। तो वैशाली अपने मन में सोचती है कि आखिर इसको दिक्कत क्या है? मुझे अभी सर के साथ काम करने में, इसे तो बस काम से मतलब होना चाहिए ना। तो अक्षिता कहता है, सबसे पहले तो तुम अभी नौ को अभी कहना बंद करो। समझ आई तुम्हें बात? और इस कंपनी की सीईओ मीना शाह नहीं है, इस कंपनी की सीईओ मैं हूँ और मैं जो कहूँगी तुम वही करोगी। समझ आई मेरी बात? तो फिर मतलब वैशाली उससे चिढ़ते हुए कहती है कि मैम, आपको क्या दिक्कत है? मैं अभिनव सर के साथ काम कर रही हूँ, आपको दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मैं काम ही तो कर रही हूँ ना। तो अक्षिता गुस्से से कहती है कि मुझे दिक्कत कोई नहीं है, बट मैंने अभी को वो काम अकेले करने के लिए दिया है, किसी की हेल्प लेने के लिए मैंने उसे इजाज़त नहीं दी है इस काम में। तो वैशाली ना अक्षिता से बहस नहीं करना चाहती थी, कहती मैम मेरे से बात छोड़िए, सैलरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अक्षिता शांत होती है और कुछ सोचते हुए कहती है कि उस दिन तुमने मेरे कार का नुकसान किया था ना, बस समझो ये वही का अंजाम है। तो यार वैशाली मन ही मन में सोचती है कि अच्छा, ये औरत उस चीज़ का बदला ले रही है, मन ही मन में उसे कोसने लगती है। तो अक्षिता कहती है, अच्छा मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वैशाली कहती है, कैसी शर्त है मैम, प्लीज़ बताएं मुझे। तो वह अक्षिता कहती है, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे लिए रोज़ सुबह कॉफ़ी बनानी होगी, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि अगर आप लोगों को मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग कहें तो मैं आपकी अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दूँ, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ शेयर करना है या फिर कुछ बातें करनी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक चाहिए कि नहीं चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मैं कहानी को आगे करती हूँ। तो वैशाली मतलब कहती कि मैम कॉफ़ी बनाने की। तो अक्षिता कहती है, हाँ हाँ कॉफ़ी बनानी होगी, क्योंकि देखो तुम्हें मुझसे मतलब मुझे तुमसे उस कार के नुकसान का पैसा तो लेना ही था, तो मैं वो पैसे कॉफ़ी की मतलब कॉफ़ी से ले लूँगा, ठीक है? तो जो कि अभी वैशाली को शौक लगाया था, वो कहती कि मैम, आपने भी तो हमारी स्कूटी का नुकसान किया था, हमने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। तो अक्षिता फ़ोन की तरफ अपने देखते हुए कहते हैं, मैं तो तुम्हें पैसे दे रही थी, तुमने ही मना कर दिया था पैसे लेने से। तो वैशाली ना अक्षिता की बात सुन के पागल ही हुई जा रही थी। तो वो मन में सोचती कि यार इससे क्या बहस करना है, कॉफ़ी तो बनानी है, ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, कॉफ़ी ही बनानी है ना, मतलब वो अब ऐसे ही अपने मन में सोचती है। तो वैशाली कहते हैं, ठीक है मैम, मुझे आपका शर्त मतलब मंजूर है, ठीक है मैं कॉफ़ी बना दूँगी। तो ये बात सुन के अक्षता मुस्कुराने लगती है और वो बहुत एरोगेट सा फेस बनाती है। तो वैशाली वहाँ से जाने लगती है। तो अक्षता कहती है वैशाली से कि तुम्हें जाने को किसने कहा? तो ये सुन के वैशाली के कदम रुक जाते हैं और वो अक्षता को देखने लगती है मुड़ के। तो वैशाली कहती है, जी मैम। तो अक्षता कहती है, तुमने मुझे अभी तक कॉफ़ी बनाई कि नहीं दी? तो वैशाली से गुस्से से देखती हुई कहती है, ये औरत पागल है, और कहती है ये पूरी चुड़ैल है। तो फिर अक्षिता कहती है, और एक बात, तुम अभी के पास नहीं जाओगी। तो वैशाली काफ़ी चिढ़ते हुए कहती है, मैम प्लीज़ आप मुझे एक पेपर में लिख के दे सकती हो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप प्लीज़ मुझे लिख के दे दो।
तो अक्षिता एक कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, पहले तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है आगे। तो वैशाली अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाती है। उसके बाद अक्षिता फ़ोन करती है अभिनव को और अपने कैबिन में बुलाती है। तो अभिनव कैबिन में आता है और कहता है कि मतलब अभिनव कैबिन में आता है तो अक्षिता कहती है कि तुम्हें मैंने प्रोजेक्ट अकेले करने के लिए दिया था, ताकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ना कि तुम्हें किसी की मदद लेने के लिए कहा था। तो तुम इस प्रोजेक्ट में अब किसी की मदद नहीं लेने वाले हो। अब मतलब अभिनव फिर ये सुन के ना बच्चों जैसा मुंह बनाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, तुम कितनी नाइंसाफ़ी करते हो, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तो वो लगातार अक्षता की शिकायत की जा रही थी उससे। तो अक्षता थोड़ा परेशान होकर कहती है, अच्छा ठीक है तुम मदद ले सकती हो, ज़्यादा तुम्हें ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है अभिनव। तो अभिनव कहता है कि ठीक है मेरी प्यारी बहन। तो अक्षता कहती है कि हाँ तुम मदद ले सकते हो लेकिन उसकी नहीं। तो अभिनव हंसते हुए कहता है किसकी नहीं। तो कहते हैं कि उसी लड़की की। तो अभिनव हंसते हुए कहता है कि ओ मेरी प्यारी बहन, ठीक है मैं वैशाली भाभी की मदद नहीं लूँगा। तो अक्षिता अभिनव को गुस्से से घूरती है और कहती है कि वो लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है और तुम उसे भाभी क्यों कह रहे हो, वो एक लड़की है। तो अभिनव कहता है लो साउंड में कहता है कि वो एक लड़की है ये मैटर नहीं करता, मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है, बट तुम अपने घमंड में अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रही हो। वो ऐसा कहता है लो साउंड में, मतलब अपने ही आप में कहता है वो ऐसी बात। तो अभिनव अपनी बात करना जारी रखता है और कहता है कि अक्षिता तेरे चेहरे पे साफ दिखता है कि तू उस लड़की को कितना ज़्यादा लाइक करती है। ये बात सुन के अक्षिता का फेस काला हो जाता है, मतलब शॉक्ड हो जाती है। तो तभी मतलब डोर पे नॉक होता है और वो कोई और नहीं वैशाली होती है जो कि अक्षिता के लिए कॉफ़ी बनाकर लाई होती है। तो फिर अक्षिता अभिनव को जाने के लिए इशारा करते हैं। तो अभिनव जाते जाते उसके कान में बोलते हैं, देखो अक्षिता वैशाली ही मेरे प्रोजेक्ट में मदद करेंगी क्योंकि वैशाली का आइडिया ग्रेट है, तो वो हमें इस प्रोजेक्ट में लेने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अक्षिता कहती है अगर मैं मना कर दूँ तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है फिर मैं बता दूंगा वैशाली को कि तुम उसके ऊपर कितनी लट्टू हो। तो मतलब अक्षिता को समझ में नहीं आता कि वो अभिनव के इस बात का क्या जवाब दे। तो अभिनव कहता है मेरी बहन तो टेंशन न ले, मैं उसको नहीं जाके बताऊंगा, ठीक है बट यार मैं और उस पर लाइन भी नहीं मारूंगा, वो तेरी बंदी है, वो आखिरकार है तो मेरी भाभी ना। तो अभिनव कुछ नहीं बोलता और फिर से डोर पे मतलब अक्षिता कुछ नहीं बोलती और फिर से डोर पे एक नॉक होता है। तो जाती है मतलब बच्चों जैसा मुंह बना के अक्षिता जाती है डोर खोलने। तो वो देखती है कि वैशाली कॉफ़ी का कप लिए बाहर खड़ी होती है। तो अभिनव उसे देख के कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं कि अक्षिता उसे कितना पसंद करती है और जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है वो अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती है उस चीज़ को। तो फिर अभिनव बाहर जाने लगता है और वैशाली को कहता है कि अक्षिता को कॉफ़ी दे के जल्दी से आ जाओ मेरे कैबिन में मेरी हेल्प करने। तो वो अक्षिता को एक नोटिस से मुस्कान देके अभिनव बाहर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो उसे मना नहीं करने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि अभिनव जाके वैशाली को कुछ भी कहे कि वो उसे पसंद करती है। तो फिर वैशाली अंदर आती है और टेबल पे कप रखती है। तो वैशाली से पहले कुछ कहती कि अक्षिता कहती है कि तुम जाके अभिनव की हेल्प कर सकती हो। वैशाली तो जैसे उसकी बात सुन के पागल हो जाती है, वो तो चाहती है कि वो अक्षिता का गला दबा दे जाके। तो वो चली जाती है फिर अभिनव के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तो वो सोचती कि मतलब वो काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ अच्छा हुआ उसे अक्षिता के साथ काम नहीं करना पड़े, वरना वो तो पागल ही हो जाती है उसकी बात सुन के। और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता ना कि वो अक्षिता की बात को ना सुने, और वो काफ़ी खुश भी हो जाती है कि उसे अभिनव के साथ काम करना पड़ेगा ना कि अक्षिता के साथ। तो फिर मतलब वैशाली उसके कैबिन से बाहर चली जाती है। तो अक्षिता अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में जाती है जो उसने आराम करने के लिए बनाया हुआ होता है। तो वहाँ जाती है और वो शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखने लगती है। तो उससे अभिनव की कही गई बात याद आती है कि वो वैशाली को पसंद करती है। तो अपने आपको मतलब शीशे में देख रही होती है, काफ़ी देर तक देखती है और फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वो चैन की सांस लेती है।
मतलब अभिनव वैशाली के काम से यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वैशाली मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो वैशाली जो भी कहता है अभिनव बड़ी ध्यान से सुनते हैं। तो वो दोनों मतलब काम में इतने खोए होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता शाम के 5 कब बज गए। तो फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए मतलब बाहर आते हैं, ऑफिस के गेट से बाहर आते होते हैं, मतलब हंसते हुए एक दूसरे से काफ़ी मजाक मस्ती करते हुए ऑफिस की गेट से बाहर आते हैं। तो फिर अभिनव पूछता है वैशाली से, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तो वैशाली कहती है नहीं नहीं, ऐसी ज़रूर नहीं, नहीं मुझे आगे टैक्सी मिल जाएगी। तो फिर जो कि अक्षिता पहले ही जा चुकी होती है ऑफिस, क्योंकि आज उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है। तो अक्षिता जा चुकी होती है, तो फिर अभिनव भी उसे बाय बोलकर चला जाता है। तो फिर वैशाली जाके एक टैक्सी मतलब टैक्सी के लिए वेट करते हैं जहाँ टैक्सी आनी होती है। तो टैक्सी के लिए वेट कर ही रही होती है कि वहाँ पे एक काली जीप आती है और उसमें से एक लंबा सा आदमी उतरता है, जिसे देख के मतलब वैशाली के मुंह पे काफ़ी गुस्से वाला एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो राघव होता है जो कि मतलब जीप से उतरा होता है। तो फिर वैशाली मतलब वो राघव उतरता है कार से और अपने चश्मा उतारते हुए पूछता है वैशाली से, कैसी हो जान? तो वैशाली को मतलब घूरता हुआ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी जिस लड़के से तुम बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो जिंदल परिवार का छोटा बेटा था ना। तुम यार बड़ी बेरहम हो, मतलब मुझे इसीलिए तुम रिजेक्ट करती थी ताकि तुम कोई बड़ा हाथ मार सको, राइट? तो फिर वो मतलब गुस्से से राघव मतलब जो कि उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तो वैशाली उसको दूर धक्का देती है और कहते हैं, मिस्टर राघव तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं किससे बात करती हूँ किससे बात नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ क्या ना करूँ, तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और वो ऐसा कह के टैक्सी को रोकती है और उसमें बैठ के जाने लगती है। तो राघव उस टैक्सी को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से मतलब गायब भी नहीं हो जाती। वो कहता है कि मतलब वो हंसते हुए कहता है कि मुझसे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा वैशाली, तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी। और ऐसा कह के वो अपने जीप में बैठता है और जीप को स्टार्ट करता है और फिर वो वैशाली की तरफ मतलब उसके घर की तरफ मुड़ जाता है जीप लेके। तो फिर वैशाली सबसे पहले मार्केट जाती है और क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदना होता है, वो सामान खरीद के घर जाती है। तो घर जाती है तो देखती है माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है गुस्से वाला। तो वो देखती है कि सोफे पे राघव उसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और सारे उसे मतलब घूर रहे होते हैं। राघव मतलब राघव सोफे पे बैठा होता है और सारे घर वाले उसको ही घूर रहे होते हैं। तो मतलब वैशाली क्या आते हैं, उसकी चाची मीना आती है और कहते हैं कि आगे महारानी मुँह काला करवा के। तो वो राघव को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ज़रूर इसने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा इन लोगों को आके। तो वैशाली किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और अपना लाया हुआ सामान टेबल पर रखती है और अपनी माँ के पास जाती है और उनकी आंखों में देख के कहती है कि माँ आपको मुझ पे विश्वास है कि नहीं? तो उसकी माँ निर्मला जो कि अपनी बेटी पे पूरा पूरा भरोसा करती थी, उन्हें पता था कि उनकी बेटी कभी भी उनकी इज्जत पे आँच नहीं आने देगी, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है। तो अपनी बेटी के मासूम से चेहरे पे देखती है और उसके चेहरे पे हाथ रखती है और कहती है कि हाँ मेरी बेटी, मुझे तुम पे पूरा पूरा भरोसा है। तो वो जल्दी से राघव जल्दी से अपनी जगह से उठता है और वैशाली की माँ को कहता है, आंटी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैशाली गलत है, मुझे पे उस पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन वो जिस लड़की के साथ थी ना, मुझे उस लड़की पे विश्वास नहीं है, वो लड़का सही नहीं है, वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ और लड़की बाज लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो राघव जल्दी से बात बनाने के चक्कर में कहता है, आंटी मुझे वैशाली पे पूरा भरोसा है, मैं बस उस लड़के पे भरोसा नहीं है, मुझे वैशाली की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसे समझाने आ गया, क्योंकि वैशाली बहुत बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ। अगर उससे मुझसे शादी नहीं कर रही है तो ना करें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत लड़के के चक्कर में पड़े या फिर उसके साथ कुछ गलत हो। तो रवि वैशाली का छोटा भाई जो कि इतनी देर से सारी बातें सुन रहा था, तो कहता है कि आप लोग मेरी दीदी पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अगर वो किसी लड़के के साथ थी, किसी लड़के से बात कर रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। मुझे पता है मेरी दीदी दीदी बहुत अच्छी लड़की हैं। तो फिर मतलब वो मतलब रवि काफ़ी गुस्से से अपने चाचा की तरफ देख रहा होता है और कहता है, चाचा जी अगर किसी से बात करना मतलब किसी से बात करने से अगर कोई गलत हो जाता है तो सुबह आप भी तो पड़ोस वाली आंटी से मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे थे, तो फिर आप भी गलत होंगे। अब होता क्या है, मैं ना सूरज को मतलब अपने हस्बैंड को बहुत गुस्से से घूरने लगती है और सूरज रोने वाला मुंह बना के रवि को ऐसे देखते हैं जैसे खा ही जाएगा। तो सूरज गुस्से से रवि को कहता है कि तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी उम्र से ज़्यादा ही चल रही है। फिर राघव जो कि वैशाली की तरफ फिर बात मोड़ते हुए कहता है कि देखो वैशाली, तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रहा है, बस मैं तो तुम्हें समझाने आया था कि अमीर लड़के हर रोज़ लड़कियां बदलते हैं जैसे वो कपड़े बदलते हैं।
तो फिर मतलब राघव कहते कि वैशाली मुझे तुम्हारी बहुत बहुत फिक्र है, इसलिए मैं बस तुम्हें समझाने आ गया था, तो अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। और राघव मन ही मन में सोचता है कि एक बार बस तुम मेरे जाओ, फिर देखो मैं ये 2 कौड़ी की जॉब तुमसे कैसे कैसे छुड़वाता हूँ। मतलब वो अपने मन में यही सोचता रहता है कि मतलब वो मुँह से मीठा बनता है और अंदर तो उसके कुछ और ही जहर चल रहा होता है। तो यार अब इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की कहानी मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और मैं मेरे चैनल को अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो आप लोगों को वीडियो कैसी चाहिए। मैं इसका अच्छा खासा पार्ट डालने वाली हूँ, काफ़ी लंबी जाने वाली है स्टोरी। तो यार आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। और यार जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो यार कमेंट भी कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, तो फिर यार अगले पार्ट में मिलते हैं और आप लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।